सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के दूसरे अध्याय के 53वें सूत्र की व्याख्या मैं करने जा रहा हूँ। यह सूत्र कहता है, धारणासु च योग्यता मनसः, अर्थात धारणाओं में मन की योग्यता हो जाती है। ये प्राणायाम के परिणाम फल बता रहे हैं पतंजलि जी। तो उसमें कह रहे हैं कि धारणासु च योग्यता मनसः, यानी मन जो है उसकी क्षमता हो जाती है कि वह धारण कर सके। यानी धारण करना अर्थात धारणा के विषय में तो वैसे आगे और सूत्र आएंगे, लेकिन यहाँ पर चूँकि शब्द आया है तो थोड़ा चर्चा कर लें। तो धारणा का अर्थ हो गया जिसे हम ग्रहण कर सकते हैं और जो हमारे उच्चतर विकास के लिए अनिवार्य है। हमारे जीवन के उच्चतर विकास के लिए जो जो गुण, जो जो पदार्थ, जो जो चीज़ें, जो जो रहन सहन के तरीके या जो भी हमारे सोचने विचारने के ढंग, जो जो भाव हमारे लिए अच्छे हैं उनको ग्रहण करना, यह जो है धारणा का काम है। तो जो हमारा मन है वह श्रेष्ठ चीज़ों को धारण करता है। कुछ लोग कहते हैं कि मन रुकता नहीं है एक जगह, तो मन श्रेष्ठ चीज़ों को पाना चाहता है, इसीलिए वो गति करता है। वह यहाँ मनसा शब्द का प्रयोग हुआ है, और मनसा किस अर्थ में? धारणा के अर्थ में, ग्रहण करने के अर्थ में। तो कुछ लोग कह सकते हैं कि वो मन तो गंदी गंदी चीज़ों को भी धारण कर लेता है। तो ऐसा है कि वो गंदी चीज़ को कभी धारण नहीं करता है। वह सदैव अपनी समझ से अच्छी चीज़ को धारण करता है। ये अलग बात है कि वह चीज़ें गंदी सिद्ध होती हैं। जो और भी लोग हैं दुनिया में जो श्रेष्ठ चीज़ों को धारण किए हुए हैं, उनके लिहाज से, उनकी तुलना से, उनकी अपेक्षा से ये गंदी सिद्ध होती है। परंतु जो व्यक्ति धारण कर रहा है वह अपनी समझ से श्रेष्ठ ही धारण कर रहा है। बाद में उसे अनुभव होगा, पता चलेगा कि जिसे वह श्रेष्ठ समझता था वह तो हेय था, वह तो त्याज्य था, वह सही नहीं था, उसने ज़िंदगी में उसे दुख ही दिया। तो यह उसे अनुभव होता है तो वह खुद फिर छोड़ता है। तो इसीलिए अपने अनुभव से व्यक्ति धारण करता है। तो जब भी वह व्यक्ति धारण कर रहा है जिस चीज़ को, वह चीज़ उसके लिए उस वक्त उसकी समझ से श्रेष्ठ ही होती है। तो मन हमारा धारण करता है, सदैव बढ़िया चीज़ धारण करता है। ये अलग बात है कि बढ़िया चीज़ वह नहीं होती है। तो इसीलिए संगत की जाती है, इसीलिए स्वाध्याय किया जाता है, शास्त्र अध्ययन किया जाता है, और व्यक्ति अपने अनुभव से भी जान जाता है कि क्या चीज़ें हैं जो हमें विकास में मदद करेंगी, जो हमारे उत्तरोत्तर सुख की वृद्धि करेगी, उत्तरोत्तर आनंद की वृद्धि करेगी, उत्तरोत्तर शांति की वृद्धि करेगी, उत्तरोत्तर ज्ञान की वृद्धि करेगी, उत्तरोत्तर धन की वृद्धि करेगी, उत्तरोत्तर पद की वृद्धि करेगी। क्या क्या चीज़ की वृद्धि कर सकती है, यह अपने अनुभव से व्यक्ति जान जाता है। और जितना ही प्रखर बुद्धि का होता है उतना ही अच्छा से वह जान जाता है। तो मन तो अपने हिसाब से इसीलिए गति करता रहता है, तेज़ी से गति करता है। वह तब तक नहीं ठहरता जब तक कि उसे अनंत नहीं मिल जाए। मन सदैव अनंत की ओर ही भागता है। बिना अनंत पाए वह शांत नहीं बैठने वाला, नहीं होने वाला। आप कितनी भी कोशिश कर लें, उसकी अपनी जो गति है वह अनंत की ओर ही है। इसीलिए मन सदैव अनंत की ओर जाएगा, और जाएगा ही, उसे कोई रोक नहीं सकता। आप छोटी मोटी चीज़ से उसे बहला नहीं सकते। थोड़ी देर के लिए खुश लेगा, फिर उसके बाद उसको रिजेक्ट कर देगा, फिर वो और बेहतर होना चाहेगा।
तो उसकी समझ में जो कुछ भी बेहतर है उसको वह पाना चाहता है। यही मन की गति का राज है, यही रहस्य है मन की गति का। और ऐसा मन के विषय में कहा जा रहा है कि धारण करने की योग्यता होती है। तो आप कह सकते हैं कि धारण तो पहले भी वो कर रहा था, तो प्राणायाम की क्या जरूरत थी। तो प्राणायाम से जो श्रेष्ठ चीज़ है उसको धारण करने की योग्यता होती है। अगर मन को पहले पता भी चल जाए कि सत्य श्रेष्ठ है, अहिंसा श्रेष्ठ है, अस्तेय श्रेष्ठ है, ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ है, तो क्या वो धारण कर लेगा? नहीं कर पाएगा। तो सिर्फ पता लगना ही, सिर्फ नॉलेज ही काफ़ी नहीं है, उसकी सामर्थ्य, उसकी योग्यता वह जरूरी है। तो पता तो लग जाएगा उसे बहुत आसानी से कि सत्य बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोल सकेगा, क्योंकि उसके लिए जो शक्ति चाहिए होती है वह प्राणायाम से आएगी। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि धारण करने की जो योग्यता है, जो क्षमता है श्रेष्ठ चीज़ों को धारण करने की, यहाँ धारणासु का मतलब श्रेष्ठ चीज़ों को धारण करने की, आध्यात्मिक चीज़ों को धारण करने की, यानी वे श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ भावनाएं, एकाग्रता, प्रखरता और अपने भीतर जो नस नाड़ियाँ हैं उनका विज्ञान, वो कैसे करते हैं, वैसे कैसे गतिविधि होती है, उन सब चीज़ों को अनुभूत करने की जो योग्यता होती है। हमारे शरीर में जो गतिविधियाँ हो रही हैं, हमारे चित्त में जो गतिविधियाँ हो रही हैं, हमारे मन में जो गतिविधियाँ हो रही हैं, उसको धारण करने की क्षमता मन। लोग तो मन से बाहरी पदार्थों को, कुछ बाहरी चीज़ों को धारण करते हैं सामान्य रूप से, लेकिन मन के भीतर ही जो गतिविधि हो रही है, क्या उसको धारण कर पाते हैं? यह एक बहुत बड़ी बात है। क्या उसके विज्ञान को समझते हैं, उसके रहस्य को समझते हैं? उसी तरह से दुख है, दर्द, वेदना जो है, क्या इसके रहस्य को समझते हैं? तो इनको धारण करने की क्षमता, इनको अनुभूत करने की क्षमता, यहाँ धारण का मतलब अनुभूत करना, उसको फील करना, वह क्षमता यहाँ प्राप्त होती है, वह योग्यता प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ पर योग्यता की बात पतंजलि जी ने कही है। सिर्फ ज्ञान से नहीं होगा, बल्कि वो शक्ति हासिल करनी पड़ेगी कि आप नियंत्रण कर सकें अपने काम को, क्रोध को, राग को, द्वेष को, लोभ को, मोह को, ईर्ष्या को, मिथ्या अहंकार को, उसको आप भावों को नियंत्रित कर सकें। कोई 10 गाली दे तो आप उसे हजम कर सकें। हर विपरीत परिस्थिति में, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, सब स्थिति में आप सम रहने की योग्यता हासिल कर सकें। तुरंत छटपटाए नहीं। 2 दिन भोजन नहीं मिले तो मन अशांत हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है प्राणायाम नहीं की, इसका मतलब है कि अभी मन में धारण करने की योग्यता नहीं है। मन में धारण करने की योग्यता होगी तो मन अशांत नहीं होगा। अगर प्राणायाम किसी ने अच्छा से किया है तो वह स्थिर रहेगा, उसमें धैर्य बहुत होगा, वह वेट कर सकता है, इंतजार कर सकता है। तो वह योग्यता हासिल होती है प्राणायाम सिद्ध हो जाने से। तो उसी की ओर पतंजलि जी यहाँ इशारा कर रहे हैं कि धारणाओं में योग्यता होती है हमारे मन की। हमारा मन उसमें प्रखर हो जाता है और समझ जाता है, सारे विज्ञान को, सारे रहस्य को, राजों को जानता है, कार्य कारण के संबंधों को जानने लगता है। और इस कारण से ही अब वह इस योग्य हो जाएगा कि वह धारणा कर सके आगे, फिर ध्यान में जा सके, समाधि में जा सके। अन्यथा ऐसे नहीं जाएगा। किसी को खाली बता दिया जाए तो नहीं जा सकता। कुछ लोग बिना प्राणायाम के ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं तो सफल नहीं होते हैं, क्योंकि वो योग्यता ही नहीं है। कहाँ से पाएंगे? पैसे से आप नहीं खरीद सकते, पैसे से आप चरित्र नहीं खरीद सकते, पैसे से भावों पर नियंत्रण नहीं खरीद सकते, पैसे से समभाव में नहीं रह सकते। तो इस तरह से आपका जो मन है वह इस योग्य हो जाए, उसके लिए आपको प्राणायाम करना जरूरी है। और प्राणायाम में भी चतुर्थ प्राणायाम, बाकी प्राणायाम तो खैर आप करेंगे,
ताकि आप चतुर्थ प्राणायाम के योग्य हो जाएं। लेकिन चतुर्थ प्राणायाम में जब आप सिद्ध हो जाएंगे तो आप यहाँ जो कहा जा रहा है कि धारणा के योग्य हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। तो यही यहाँ का संदेश है।